दूसरे देशों पर असर डाल रहा रूस यूक्रेन का युद्ध। कुछ देशों ने सीमा सुरक्षा के लिए सैन्य ताकतों को किया अलर्ट। कहीं रक्षा बजट की बढ़ोतरी पर दिया जोर। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को हराने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। वहीं इस युद्ध ने दूसरे देशों पर असर डालना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ इस युद्ध से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है, वहीं कई देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता भी होने लगी है। दोनों देशों के पड़ोसी देश अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए हथियारों की मांग कर रहे हैं, तो कुछ देशों ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तो कहीं रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इन सब के बीच चीन भी सबसे पीछे नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद चीन ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यही नहीं, चीनी अधिकारियों ने ऐलान किया है कि वो इस साल सैन्य ट्रेनिंग को व्यापक स्तर पर बढ़ाने जा रहा है। चीन ने बढ़ाया अपना रक्षा बजट। पड़ोसी देशों का पैदा हो सकता है खतरा, भारत को सतर्क रहने की जरूरत। चीन ने अपने बजट में रक्षा बजट को 7.1% बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे चीन का कुल रक्षा बजट बढ़कर $230 अरब हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन जितना अपना रक्षा बजट घोषित करता है, वो उससे काफी ज्यादा होता है। इस बजट को चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सामने पेश किया गया, जो इसे अनुमति देगी। इससे पहले पिछले साल चीन ने रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की थी। इससे उसका रक्षा बजट पहली बार $200 अरब के पार हो गया था। चीनी प्रधानमंत्री ने संसद में पेश कार्य रिपोर्ट में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के युद्ध तैयारी को बड़े स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। माना जा रहा है कि चीन के रक्षा बजट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव 2 बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। पहला, भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में गतिरोध, और दूसरा, अमेरिका के साथ बढ़ते राजनीतिक और सैन्य तनाव। अमेरिका के बाद चीन रक्षा बजट पर खर्च करने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इस साल रक्षा बजट में वृद्धि का कारण चीन को आशंकित खतरों को लेकर है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका पिछले कुछ सालों से चीन पर सैन्य दबाव बना रहा है। वो हर महीने चीन पर दबाव बनाने के लिए अपने युद्धपोतों को ताइवान स्ट्रेट में भेजता है, जासूसी विमानों को उड़ाता है, जिससे चीन को असुरक्षा महसूस हो रही है। चीन के मुताबिक अमेरिका क्वाड सुरक्षा डायलॉग कर रहा है, जिसमें जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। एक अखबार की खबर के मुताबिक अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस समझौता किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन को सैन्य रूप से घेरने के लिए तैयार रहें। अखबार ने कहा है कि भारत के साथ लगती सीमा पर हालात स्थिर हैं और संभाले जाने योग्य हैं, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी गतिरोध को दूर किया जाना बाकी है। चीन ने अपने बजट में ज्यादातर हिस्सों में नौसेना पर फोकस किया है और इस साल तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करने जा रहा है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इस साल बजट में अपने सबसे आधुनिक J-20 स्टील्थ फाइटर जेट का उत्पादन बढ़ाएगा और परमाणु हथियारों के जखीरे को आधुनिक बनाएगा। वहीं चीनी विश्लेषकों का कहना है कि ये चीन की सेना को अमेरिका सैनिकों की तरह साल 2049 में चीन की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। माना जा रहा है कि रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी करके चीन ताइवान के खिलाफ अपने दबाव को और मजबूत करना चाहता है। ताइवान को यह भी डर सता रहा है कि चीन आने वाले समय में उस पर हमला कर सकता है। चीन के सैन्य तैयारी को देखते हुए रूस की तरह ताइवान पर हमला करने की आशंका बढ़ती जा रही है। चीन के बजट में हुई बढ़ोतरी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से भारत गलवान घाटी समेत कई बड़े फ्रंट से चीन को सबक सिखा रहा है, उससे चीन डरा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका भी चीन पर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे क्षेत्रों से दक्षिण चीन सागर में उसे चुनौती दे रहा है। इसके साथ ही चीन ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य पिछले साल के 6.1% से घटाकर 5.5% तक कर दिया है। प्रधानमंत्री ली केकियांग ने जीडीपी के नए लक्ष्य की घोषणा देश के संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस को प्रस्तुत अपने कार्य रिपोर्ट में की। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था साल 2021 में 8.1% की दर से बढ़कर लगभग 18 खरब अमेरिकी डॉलर हो गई है। विकास की गति 2021 में सरकार के 6% से अधिक के लक्ष्य से काफी ऊपर रही थी। चीन के मुकाबले भारत का आधा भी नहीं है बजट। भारत ने सीमा पर बढ़ाया गतिरोध। चीन और पाकिस्तान से सतर्क रहने की जरूरत। भारत की बात करें तो चीन के मुकाबले भारत का रक्षा बजट इस साल के लिए करीब $70 अरब है। इसमें पिछले साल की तुलना में 4.4% की बढ़ोतरी की गई है। भारतीय रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा हथियारों के आयात और पेंशन में खर्च होता है। भारत के इस साल यानी 2022-23 का कुल रक्षा बजट करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए है। पिछले साल यानी 2021-22 का कुल रक्षा बजट था 4.78 लाख करोड़ रुपए।
इस साल के रक्षा बजट में तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के नए हथियार, सैन्य साजो सामान और अन्य आधुनिकीकरण के कुल कैपिटल आउटलेट रखा गया है। वहीं भारत चीन की बात करें तो चीन द्वारा रक्षा बजट में बढ़ोतरी से भारत के लिए चीन की तरफ से खतरा और बढ़ सकता है। चीन हर साल अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है और भारत के साथ सीमा पर गतिरोध भी बढ़ा रहा है और अवैध घुसपैठ को भी अंजाम दे सकता है। गौरतलब है कि रूस के यूक्रेन पर हमले और नाटो की चुप्पी ने चीन की मंशा को बढ़ावा दे दिया है, जिसके बाद ड्रैगन ताकत बटोरने में लगा है, क्योंकि चीन की मंशा हमेशा से अपना विस्तार करने की रही है। वो लगातार ताइवान पर हमले की योजना बनाता रहता है। ताइवान के आकाश पर कई बार चीन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है। ऐसे में रूस के आक्रमण के बाद उसकी भी काफी मंशा बढ़ गई है। भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। हाल फिलहाल के हालात के चलते दोनों देशों के बीच मामला गंभीर हो गया है। चीन जिस तरह से रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है, उससे लगने लगा है कि वो आने वाले वक्त में अगर कोई हमला भी कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन भारत को चीन की नीयत को ध्यान में रखकर सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्क होना पड़ेगा। साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध को जरिया बनाकर जिस तरह से चीन ताइवान को लेकर अपने इरादे पूरा करने के फिराक में है, उसे लेकर भारत को भी अपनी रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ साजो सामान में भी बढ़ोतरी करनी होगी।